मगध में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है और गौतम बुद्ध के उपदेश जनमानस में गूंज रहे हैं। धर्म और दर्शन के इस संगम में एक वृद्ध ब्राह्मण, शिष्य आनंद और राजा अजातशत्रु बुद्ध से मिलने आते हैं, एक प्रश्न लेकर। क्या आप भगवान विष्णु के अवतार हैं? तो चलिए जानते हैं इस गहन प्रश्न का उत्तर देने की प्रक्रिया में कौन सी बातें सच और झूठ है। मनुवादियों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार माना। क्यों माना? ब्राह्मणों ने बुद्ध को विष्णु अवतार बताने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। अपने विचार, अपनी अनुभूति नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी एक पंक्ति भी किसी मनुवादी के जीवन में प्रकाश डाल सकती है। वृद्ध ब्राह्मण, जिनका नाम वाचस्पति है, वेदों और पुराणों के झांता हैं। उन्होंने दशावतार की कथाओं में पढ़ा है कि भगवान विष्णु ने कलयुग में बुद्ध के रूप में अवतार लिया, परंतु गौतम बुद्ध के उपदेश, जो आत्मबोध और करुणा पर केंद्रित हैं, उन्हें विष्णु के पारंपरिक स्वरूप से भिन्न प्रतीत होते हैं। इस द्वंद्व को सुलझाने के लिए वे बुद्ध से मिलने का निर्णय लेते हैं। दोपहर की तीव्र धूप अब संध्या की कोमल किरणों में बदल चुकी थी। गंगा के तट पर स्थित एक शांत वनाश्रम के भीतर एक वृद्ध ब्राह्मण अपने ताम्रपत्रों और पुरानी पोथियों के बीच गहन चिंतन में लीन थे। उनका नाम था वाचस्पति। उनका चेहरा अनुभव की रेखाओं से भरा था, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में शास्त्रों की वर्षों की तपस्या से उपजा आत्मविश्वास। वाचस्पति केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वे श्रुति और स्मृति दोनों के मर्मज्ञ, वेदों और उपनिषदों के व्याख्याकार और पुराणों के रहस्यों के गूढ़ जानकार थे। दशकों तक वे राजाओं के दरबारों में धर्मशास्त्र पर प्रवचन देते रहे थे, परंतु अब वृद्धावस्था में वे अपने शिष्यों सहित एकांत में रहकर साधना और अध्ययन में लीन थे। एक दिन जब वे गरुड़ पुराण और भागवत पुराण के दशावतार वर्णन को पुनः पढ़ रहे थे, तो उनका ध्यान एक विशेष श्लोक पर गया। कलौ संजग्भे बुद्धत्वम लोकानाम क्षेम हेतवे। कलयुग में भगवान विष्णु बुद्ध रूप में प्रकट होंगे, लोकों के कल्याण हेतु। वाचस्पति ठिठक गए। उनके मन में एक विचार कौंधा। क्या ये बुद्ध जो आज मगध में उपदेश दे रहे हैं, वही विष्णु के अवतार हैं जिनका उल्लेख पुराणों में है? परंतु इसी के साथ उनके मन में संशय भी उठ खड़ा हुआ। वेदों में आस्था रखने वाले ब्राह्मणों को बुद्ध उपदेशों में न तो अग्निहोत्र की जगह मिलती है, न यज्ञ की, न ही देवी देवताओं की पूजा की आवश्यकता। बुद्ध तो स्वयं कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। वाचस्पति का मन उलझ गया। वे सोचने लगे, यदि बुद्ध विष्णु के ही अवतार हैं, तो वे वेदों का खंडन क्यों कर रहे हैं? क्या यह अवतार मानवता को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए एक नया मार्ग दिखाने आया है, या यह सब भ्रम है? उनके शिष्यों में से एक, सौमित्र, ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? कोई ग्रंथ विरोध कर रहा है क्या? वाचस्पति ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं सौमित्र, यह विरोध नहीं, बल्कि द्वंद्व है विचारों का। जिन्हें हमने विष्णु का अवतार माना, वे ही यदि वेद विहीन मार्ग पर चलें, तो क्या यह विरोधाभास नहीं? सौमित्र ने विनम्रता से कहा, तो क्यों न हम स्वयं उनसे यह प्रश्न करें। बुद्ध अभी राजगृह के पास विहार कर रहे हैं। वाचस्पति कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने निर्णय लिया, हां, अब शास्त्रों से आगे बढ़कर उस पुरुष से मिलना होगा जो बुद्ध कहलाता है। क्या वह सचमुच विष्णु हैं, या फिर वे केवल एक साधक हैं जिन्होंने अंधकार में स्वयं प्रकाश पाया? और फिर अगले ही दिन वाचस्पति ने अपने सबसे प्रिय शिष्यों के साथ राजगृह की ओर प्रस्थान किया। एक प्रश्न लिए हुए, क्या बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? पर्वतों की गोद में स्थित वह विहार शांत था। वहां के वृक्षों से पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की ध्वनि ही सुनाई देती थी। वाचस्पति और उनके शिष्य धीरे धीरे उस पत्थरीले मार्ग पर बढ़े जहां बुद्ध अपने शिष्यों संग ध्यानरत थे। राजगृह मगध की राजधानी, ज्ञान और राजनीति का संगम। नगर की परिधि पर स्थित था एक प्राचीन वनों से घिरा बांसवन विहार, जहां इन दिनों तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे।
वाचस्पति अपने शिष्यों सहित कई दिन की यात्रा कर वहां पहुंचे। मार्ग में उन्होंने देखा बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव राजपट से लेकर ग्रामों तक व्याप्त हो चुका था। ब्राह्मणों, व्यापारियों, गृहस्थों और यहां तक कि क्षत्रियों तक में बुद्ध के वचनों के प्रति आस्था दिखाई देती थी। लोगों की आंखों में आशा की एक नई रोशनी थी, करुणा और स्वावलंबन की रोशनी। वाचस्पति का हृदय किंचित विचलित था। वह प्रश्न, जो पहले एक दार्शनिक जिज्ञासा था, अब एक जलता हुआ यक्ष प्रश्न बन चुका था। क्या यह सब किसी देवता की लीला है या यह एक मनुष्य का आत्मबोध? राजगृह पहुंचने पर वाचस्पति सबसे पहले मगध के राजा अजातशत्रु से मिले, जो स्वयं बुद्ध के उपदेशों से गहराई से प्रभावित थे। अजातशत्रु ने उनका स्वागत किया और विनम्रता से कहा, आप जैसा विद्वान ब्राह्मण मेरे राज्य में पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। आप बुद्ध से भेंट करना चाहते हैं, मैंने सुना है। वाचस्पति ने शालीन स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं केवल एक प्रश्न लेकर आया हूं। पुराणों के अनुसार कलयुग में विष्णु बुद्ध रूप में अवतरित होंगे। यदि तथागत वही हैं, तो मैं उन्हें प्रणाम करूंगा। यदि नहीं, तो मैं जानना चाहूंगा कि वे कौन हैं जो इतने हजारों को मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं। राजा मुस्कुराए, भंते बुद्ध किसी श्रेणी में बंधते नहीं। वे विष्णु हैं या नहीं, यह वे ही बताएंगे। मैं केवल कह सकता हूं कि उन्होंने मेरी आत्मा को उस शांत झील सा बना दिया है जहां पहले युद्धों की लहरें उठती थीं। सभा की तैयारी अगले ही दिन राजा के आदेश से बांसवन विहार के मध्य एक खुला चबूतरा बनाया गया। नीचे कोमल कुशों की बिछावट, चारों ओर जलते धूप और चंदन की मंद सुवास, और ऊपर नीले आकाश तले एक प्राचीन पीपल वृक्ष, जिसकी छाया में वह सभा बैठने वाली थी, जिसका उद्देश्य था सत्य की खोज। बुद्ध को सूचना दी गई कि एक वृद्ध ब्राह्मण उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं। बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब प्रश्न सच्चा होता है तो उत्तर स्वयं मौन में उतर आता है। सभा में बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, सारिपुत्र और अन्य भिक्षु भी उपस्थित हुए। राजा अजातशत्रु स्वयं पवित्र वस्त्र धारण कर सामने बैठे और सभा के एक ओर श्वेत वस्त्रधारी, तेजस्वी परंतु विनम्र मुद्रा में बैठे थे वाचस्पति, जिनकी आंखों में विद्वता से कहीं अधिक एक ईमानदार जिज्ञासा चमक रही थी। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज की ओर झुक रहा था। विहार की हवाएं अब गूंजने लगी थीं। जलते धूप की खुशबू में बसी एक प्रतीक्षा, एक मौन। और तभी बुद्ध प्रकट हुए। सरल वस्त्र, निर्विकार मुख और नेत्रों में ऐसी शांति मानो समय स्वयं ठहर गया हो। वह पीपल वृक्ष के नीचे कमलासन में बैठे, न राजा के सम्मान में झुके, न ब्राह्मण की उपाधियों से प्रभावित हुए। उनके लिए सब समान थे, जो सत्य को खोज रहे थे। वाचस्पति ने धीरे से अपनी पोथियां बंद की और पहली बार उनके हृदय में उठे शास्त्रों से परे एक अनुभव के प्रति नम्रता। अब प्रश्न का समय आ चुका था और उत्तर कहीं निकट बैठा था, मौन, शांत और संभव से ओतप्रोत। संवाद का आरंभ। वाचस्पति, भगवन, पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने कलयुग में बुद्ध के रूप में अवतार लिया। क्या आप वही विष्णु हैं? बुद्ध, मैं न तो विष्णु हूं, न इंद्र, न ब्रह्मा। मैं एक साधारण मनुष्य हूं जिसने सत्य की खोज की और उसे पाया। अजातशत्रु, परंतु आपके उपदेशों में जो दिव्यता है वह किसी अवतार से कम नहीं लगती। बुद्ध, दिव्यता आत्मबोध से आती है, न कि किसी विशेष जन्म से। चारों ओर मौन पसरा था, न पत्तियों की सरसराहट, न पक्षियों की चहचहाहट। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं अपनी श्वास रोककर बुद्ध और वाचस्पति के बीच होने वाले संवाद को सुनने को आतुर हो। बुद्ध पीपल वृक्ष की छाया में बैठे थे, शांत, स्थिर, निर्विकार। उनका मुखमंडल शांत समुद्र के समान था और नेत्रों में वह शून्य था जिसमें समस्त संसार समाहित हो जाता है। वाचस्पति ने धीरे से प्रणाम किया। उनकी आवाज में न तो केवल श्रद्धा थी, न केवल विद्वता। वह एक ऐसा स्वर था जिसमें वर्षों की तपस्या, गूढ़ शास्त्र अध्ययन और अब प्रश्न का बोझ समाहित था। वाचस्पति का प्रश्न, भंते, मैं ब्राह्मण हूं, वेदों और पुराणों का शिष्य। मैंने दशावतार की कथाओं में पढ़ा कि जब अधर्म बढ़ता है
तब भगवान विष्णु लोकों के कल्याण हेतु अवतार लेते हैं। सत्य युग में मत्स्य, त्रेता युग में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में बुद्ध। क्या आप वही विष्णु हैं? क्या आप सच में अवतार हैं? सभा में बैठे भिक्षुओं और राजा की दृष्टि एक तक बुद्ध की ओर टिक गई। यह प्रश्न कोई साधारण नहीं था। यह धर्म और परंपरा के बीच का सबसे सूक्ष्म बिंदु था। बुद्ध का मौन। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी आंखें हल्के से मूंदी रखीं। मौन जैसे उनके उत्तर का पहला चरण था। वाचस्पति ने पुनः कहा, यदि आप विष्णु हैं तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, परंतु यदि नहीं तो मुझे बताइए, वह कौन है जो मेरी शास्त्रों पर आधारित श्रद्धा को चुनौती दे रहा है, फिर भी मेरे अंतःकरण को स्पर्श कर रहा है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने धीरे से नेत्र खोले। उनका स्वर न अत्यधिक कोमल था, न कठोर, जैसे कोई शांत नदी पहाड़ों से फिसलती हो। ब्राह्मण, तुमने मुझसे पूछा क्या मैं विष्णु हूं, पर मैं कहता हूं, ना मैं विष्णु हूं, ना इंद्र, ना ब्रह्मा। मैं एक पुरुष हूं जिसने जन्म लिया, वृद्ध हुआ, रोग भोगा और मृत्यु की छाया में जिया। मैंने देखा कि संसार दुख है और दुख का कारण है अज्ञान। मैंने देखा कि उस अज्ञान से मुक्ति संभव है, और वह मुक्ति किसी ईश्वर की कृपा से नहीं, बल्कि स्वयं की जागरूकता से प्राप्त होती है। कुछ वर्ष बाद बुद्ध के पास पुनः जाना। सूरज की पहली किरणों के साथ वाचस्पति अकेले बांसवन विहार पहुंचे। बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। वाचस्पति कुछ देर दूर खड़े रहे, फिर उन्होंने नमन किया और धीरे से कहा, भंते, मैं अब कोई प्रश्न नहीं लाया, मैं केवल स्वयं को लाया हूं। बुद्ध ने नेत्र खोले और वाचस्पति की ओर देखा। उनके मुख पर वह शांति थी जो उत्तर पाने के बाद नहीं, बल्कि प्रश्न से मुक्त होने पर आती है। शरणागति वाचस्पति ने आगे बढ़कर बुद्ध के चरणों में शीश झुका दिया। मैंने वेद पढ़े, उपनिषदों का सार निकाला, पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को खोजा, पर आज पहली बार मौन में मैंने स्वयं को देखा। आपने मुझसे आत्मा छीन ली, पर अहंकार भी साथ ले गए। मैं अब आपको अवतार नहीं मानता, क्योंकि अब मैं जानता हूं आप वह हैं जो हम सब हो सकते हैं यदि हम जाग जाएं। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने केवल इतना कहा, जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया तब तुमने सत्य को छू लिया। अब तुम स्वयं दीपक बन चुके हो। राजा अजातशत्रु की प्रतिक्रिया। वाचस्पति के परिवर्तन का समाचार जब राजा अजातशत्रु को मिला तो उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज ब्राह्मण और श्रमण एक साथ हो गए हैं। ज्ञान और करुणा ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। यह राजगृह नहीं, अब यह जागृति की भूमि है। सौमित्र का निवेदन। सौमित्र, जो वर्षों से शास्त्रों का अभ्यास कर रहे थे, बुद्ध के चरणों में झुक गए और बोले, भंते, मुझे संघ में प्रवेश की अनुमति दें। मैं अब शिष्य नहीं, साधक बनना चाहता हूं। बुद्ध ने उन्हें देखा और कहा, यदि तुमने कुछ भी छोड़ने का भार अनुभव किया तो अभी मत आओ, पर यदि सब कुछ स्वेच्छा से गिर गया है तो तुम पहले से ही संघ का अंग हो। वाचस्पति का नवजीवन। वाचस्पति अब किसी शास्त्र के व्याख्याता नहीं थे, वे अब मौन के विद्वान बन चुके थे। उन्होंने अपने ग्राम लौटकर वहां एक छोटा आश्रम स्थापित किया, जहां न पूजा होती थी, न कर्मकांड, केवल ध्यान, प्रश्नहीन मौन और करुणा का अभ्यास। और यहीं समाप्त होता है उनका संघर्ष, पर प्रारंभ होता है उनका शरणागत जीवन, जहां न अवतार की खोज थी, न आत्मा की अवधारणा, केवल एक साधारण सी सच्चाई कि सत्य को देखने के लिए आंखें खोलनी होती हैं, न कि धर्म ग्रंथ।